हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम कर रहे थे अपना चैप्टर 15 चैप्टर पॉलीमर, जिसमें हम कर चुके थे कि पॉलीमर होते क्या हैं, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस क्या होती है। उसके बाद हमने किया था क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। तो उसकी अलग अलग बेसिस पे उसके अलग अलग टाइप्स थी। पहला हमने किया ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर यूनिट। मोनोमर यूनिट के बेसिस पे पॉलीमर दो टाइप के होते थे, होमोपोलीमर और कोपोलीमर। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी। इसके बेसिस पे जो पॉलीमर हैं वो तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक तो नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर और सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। विद एग्जांपल हमने कर लिया था। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो पॉलीमर हैं वो तीन टाइप के होंगे। तो नेक्स्ट आज का अपना टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। यानी कि जब हम पॉलीमराइजेशन करते हैं, पॉलीमर बनाते हैं, तो किस बेसिस पे, किस टाइप से बनाते हैं, उस टाइप पे पॉलीमर जो है वो दो टाइप का होगा। पहला आ जाएगा एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। एडिशन पॉलीमराइजेशन के बेसिस पे क्या बनेगा? एडिशन पॉलीमर बनेंगे, ठीक है। और दूसरा है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, यानी कि पॉलीमराइजेशन की एक और प्रोसेस होती है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। उसके बेसिस पे जो हमने पॉलीमर को नाम दिया है वो है कंडेंसेशन पॉलीमर, ठीक है। तो दूसरा इसका क्या आ जाएगा? कंडेंसेशन पॉलीमर। तो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन दो टाइप के पॉलीमर होते हैं, एडिशन पॉलीमर, दूसरा कंडेंसेशन पॉलीमर। अब देखो बेटा, एडिशन पॉलीमर कौन से होते हैं? जब दो टाइप की, यानी कि जब दो या दो से जब जो मोनोमर यूनिट आपस में जुड़ती हैं और जुड़ के वो सिर्फ क्या बनाएंगी? पॉलीमर बनाएंगी। कोई साइड प्रोडक्ट उसमें बाहर नहीं निकलेगा। तो जब वो पॉलीमर बनेगा तो उसको हम क्या नाम देंगे? एडिशन पॉलीमर, ठीक है। जब मोनोमर यूनिट आपस में जुड़ के पॉलीमर बनाती हैं एंड देयर विल बी नो साइड प्रोडक्ट, तो उसको हम क्या नाम देंगे? एडिशन पॉलीमर। उसके उल्टा यहाँ पे कंडेंसेशन पॉलीमर क्या है कि जब मोनोमर यूनिट आपस में जुड़ के पॉलीमर बनाते हैं लेकिन साथ में कुछ ना कुछ साइड प्रोडक्ट बाहर निकलेगा। वो वाटर भी हो सकता है, वो अमोनिया गैस भी हो सकती है, वो कोई अल्कोहल भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको हम क्या नाम देंगे? कंडेंसेशन पॉलीमर। अब एडिशन पॉलीमर का एग्जाम्पल तो हम पॉलीथीन ले सकते हैं, तुमने पढ़ा है पीछे। देखो एन टाइम्स जब हम इसमें, हाँ तो देखो बच्चों, आपने क्या किया था यहाँ पे, जैसे पॉलीथीन था बनाने के लिए, इथीन था, उसको हमने बार बार जोड़ा तो डायरेक्ट अपने पास क्या बन गया था? पॉलीथीन बन गया था। कोई साइड प्रोडक्ट बाहर नहीं निकला था। तो जो पॉलीथीन है वो क्या है? एडिशन पॉलीमर है। ऐसे ही पॉलीप्रोपीन, पॉलीप्रोपीन, ये भी एक एडिशन पॉलीमर है। इसमें जो हम यूज़ करेंगे, जो मोनोमर यूनिट जो हम इसमें यूज़ करेंगे वो कौन सी है? अपनी प्रोपीन, ठीक है। या फिर उसी को हम प्रोपाइलीन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो CH डबल बॉन्ड यहाँ पे CH2 और यहाँ पे ये CH3, ये क्या है? प्रोपीन है। इसको प्रोपाइलीन भी बोल देंगे हम, ठीक है। तो इसको अगर n टाइम्स हम बार बार हम जोड़ेंगे तो देखो CH यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ जो ये CH3 है ये बाहर आएगा और दोनों साइड हम ऐसे करके यहाँ पे n लगा देंगे तो ये बन गया अपना पॉलीप्रोपीन। क्लियर? ओके, ये था अपना एडिशन पॉलीमराइजेशन। ओके, नेक्स्ट आता है इसमें, नेक्स्ट है अपना यहाँ पे कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर कौन से होते हैं? जिसमें कुछ ना कुछ साइड प्रोडक्ट बाहर निकलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम नायलॉन 6 कर चुके हैं, ठीक है। इसमें मोनोमर यूनिट हमने कौन सी की थी? हेक्सामिथाइल डाइअमीन और एडिपिक एसिड। आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। जब हमने कुछ में किया था तो H2O मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकला था, ठीक है। तो कुछ ना कुछ अगर साइड प्रोडक्ट बाहर निकल रहा है तो वो कौन सा प्रोडक्ट होगा? कंडेंसेशन पॉलीमर। इसके अलावा इसमें एक और एग्जांपल है नायलॉन 6, खाली नायलॉन 6। जो नायलॉन 6 है इसकी जो मोनोमर यूनिट होती है वो होती है कैप्रोलैक्टम,
इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। मोनोमर यूनिट चाहे किसी की भी हो, इसमें मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि जो भी एग्जाम्पल होंगे उनकी मोनोमर यूनिट होंगी वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वहीं से क्वेश्चन आता है हमेशा। तो नायलॉन 6 की मोनोमर यूनिट कौन सी है? कैप्रोलैक्टम। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट टाइप्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोमर यूनिट ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मोनोमर यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन द मोनोमर यूनिट, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मोनोमर यूनिट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, उसके बेसिस पे जो पॉलीमर है वो कितने टाइप का होता है। कि तो ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पॉलीमर होंगे वो 4 टाइप के होंगे, जिसमें पहला हम करेंगे इलास्टोमर। फर्स्ट आ जाएगा अपना इलास्टोमर। तो इलास्टोमर क्या होता है? जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकेस्ट होता है। अगर मोनोमर यूनिट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीकेस्ट है तो उसको हम नाम देंगे इलास्टोमर। कि ये बहुत ही ज़्यादा, इसको अगर हम खींचेंगे मोनोमर यूनिट को, अगर पॉलीमर को अगर हम खींच रहे हैं तो वो इजीली टूट जाएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है मोनोमर यूनिट के बीच में वीकेस्ट होता है। इसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा था इबोनाइट। इबोनाइट क्या है? एक वल्केनाइज्ड रबड़ है। जब नेचुरल रबड़ में 20 to 25% सल्फर को हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? इबोनाइट बनता है। अच्छा, सेकंड आता है इसमें फाइबर। ठीक है, जो फाइबर्स मॉलिक्यूल पॉलीमर होते हैं उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। अगर मोनोमर यूनिट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है? स्ट्रॉन्गर है, तो वो कौन सा होगा? फाइबर। ध्यान रखना, देखो इलास्टोमर में तो जो बॉन्डिंग होती है वो वीक वंडरवाल बॉन्डिंग होती है, ठीक है। और जो फाइबर होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, उसमें या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी या फिर डायपोल इंटरेक्शन होगा। ठीक है, डायपोल इंटरेक्शन। तो जिसकी वजह से जो फाइबर होते हैं उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और उनकी लो सॉल्युबिलिटी होती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं डेक्रोन एक पॉलीमर है जो फाइबर होता है। ठीक है, और इसी का दूसरा नाम होता है ट्राइलीन। ठीक है, हम इसकी मोनोमर यूनिट पढ़ेंगे। इसकी मोनोमर यूनिट होती है इथेन 1,2 डायाओल। इथेन, देखो इथेन हो गया, सिंगल बॉन्ड है, 1 और 2 के ऊपर क्या है? डाईओल, 2 ऑल ग्रुप हैं, यानी कि OH ग्रुप है। इथेन 1,2 डाईओल, क्लियर। इसी को इथाइलिन ग्लाइकोल भी बोला जाता है, साथ साथ आप नोट कर सकते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल भी बोला जा सकता है। एक मोनोमर यूनिट ये होगी। सेकेंड मोनोमर यूनिट होती है इसकी टरथैलिक एसिड, यानी कि बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो बेंजीन हमने बनाया यहाँ पे, ठीक है, बेंजीन हो गया, 1 और 4 के ऊपर क्या है? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। एक कार्बोक्सिलिक एसिड ये हो गया और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ये हो गया। ठीक है, यानी कि इथेन 1,2 डाईओल और बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जब ये आपस में मिलेंगे तो देखो बेटा यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, ऐसे ही यहाँ से भी बाहर निकल जाएगा और ये इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा? देखो OCH2, यहाँ पे ये CH2, यहाँ पे O, यहाँ पे ये क्या बचा? C डबल बॉन्ड O, ये बेंजीन बन गया, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और इधर ऐसे। ठीक है, बहुत साइड हम ऐसे करके यहाँ पे लगा देते हैं, तो ये बन गया डेक्रोन। देखो इसमें साइड प्रोडक्ट बाहर निकल रहा है कि नहीं? वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल रहे हैं, तो इसको आप कंडेंसेशन पॉलीमर जो हमने किया था उसके एग्जाम्पल में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना फाइबर का एग्जाम्पल। अच्छा, एक बार आप यहाँ देखें, नायलॉन 6 का तो हमने कर लिया था, हेक्सामिथाइल डाइअमीन और एडिपिक एसिड इसकी मोनोमर यूनिट होती हैं। नायलॉन 6 का हमने क्या देखा था? कैप्रोलैक्टम मोनोमर यूनिट होती है। अब कैप्रोलैक्टम का जो फार्मूला होता है वो देखेंगे आप, देखो 1 2 3 4 5 6,
ठीक है। और यहाँ पे यह प्रेजेंट होता है NH और यहाँ पे होता है CW। यहाँ पे कार्बन है हर जगह पे, 6 कार्बन और एक नाइट्रोजन, इसकी एक यानी कि 7 मेंबर की एक रिंग होती है जिसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड कीटोनिक ग्रुप हो जाता है और यहाँ पे अमीन ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये होती है कैप्रोलैक्टम। थर्ड टाइप आती है बेटा थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बिटवीन मोनोमर यूनिट वो क्या होगा, इलास्टोमर और फाइबर का बीच का होगा, यानी कि मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर है वो या लीनियर या फिर स्लाइटली थोड़ा बहुत ब्रांच चेन पॉलीमर की तरह भी होता है। ये रूम टेम्परेचर के ऊपर हार्ड होते हैं। जो थर्मोप्लास्टिक होंगे वो रूम टेम्परेचर के ऊपर हार्ड होते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा अगर टेम्परेचर को हम बढ़ा दें, ठीक है, अगर हम टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा दें तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं, विस्कस हो जाते हैं, ठीक है। और ठंडा करने के बाद फिर से क्या हो जाएंगे, रिजिड हो जाएंगे, हार्ड बन जाएंगे। तो देखो बेटा एक बार इनको हम क्या करें, अगर हीट करके हम देखो हमने इसको सॉफ्ट कर लिया, ठीक है, बाद में कूलिंग करके इनको क्या कर दिया, फिर से हार्ड बना दिया, रिजिड बना दिया। तो जो ये प्लास्टिक होते हैं थर्मोप्लास्टिक, हम इनका बार बार रीयूज कर सकते हैं, ठीक है, इनका हम बार बार रीयूज कर सकते हैं। ध्यान रखना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखो इसमें क्या होता है, मॉडरेट होता है, रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है, हार्ड होते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर से कूलिंग करने पे बाद में फिर से क्या हो जाएंगे, रिजिड हो जाएंगे। इनका हम बार बार रीयूज कर सकते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर है वो या तो लीनियर होगा या थोड़ा बहुत उसमें ब्रांच चेन होगा। क्लियर। इसके एग्जाम्पल में हम पॉलीथीन लिख सकते हैं, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से आपको कह रही हूँ, ठीक है। पॉलीथीन इसकी मोनोमर यूनिट हम कर चुके हैं, और इसके एग्जाम्पल में हम पॉलीप्रोपीन भी लिख सकते हैं, उसका मोनोमर यूनिट भी हम कर चुके हैं। PVC ये भी हम कर चुके हैं, ठीक है। नायलॉन 6 ये इसके एग्जाम्पल में हम इजीली लिख सकते हैं। अच्छा और देखो बेटा इसमें एक एग्जाम्पल आता है टेफ्लॉन, उसकी मोनोमर यूनिट भी मैं आपको बता देती हूँ। जो टेफ्लॉन होता है, ठीक है, वो होता है PTFE, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। इथीन बन गया, पोली का मतलब मैनी, टेट्रा का मतलब चार, चार क्या है, फ्लोरीन, तो टेट्राफ्लोरोइथीन इसकी मोनोमर यूनिट है। बार बार हम इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, CF2 सिंगल बॉन्ड CF2, और बहुत साइड हम बॉन्डिंग करके N लगा देते हैं, तो ये बन गया टेफ्लॉन। तो इसकी मोनोमर यूनिट पूछी जाए तो देखो पॉली को हटा दो, क्या बच गया, टेट्राफ्लोरोइथीन इसकी मोनोमर यूनिट है। क्लियर इतना, ओके। अब इसमें एक टर्म आएगी वो हमने ध्यान रखनी है, प्लास्टिसाइजर्स। प्लास्टिसाइजर्स, जो प्लास्टिसाइजर्स होते हैं वो क्या है, ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं। देखो बेटा कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जैसे कि PVC को ही अगर हम लें, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसको हम अगर हीट करेंगे तो ये इजीली सॉफ्ट नहीं होगा, बहुत ज़्यादा हम हीट करेंगे तो भी ये इजीली सॉफ्ट नहीं होगा। तो इसको सॉफ्ट बनाने के लिए हम इसमें कुछ केमिकल कंपाउंड डालते हैं, ठीक है, ओके। तो वो जो केमिकल कंपाउंड डाल रहे हैं वो क्या करेगा, इसको सॉफ्ट बनाने में हेल्प करता है, और उन्हीं केमिकल सब्सटेंसेस को हम नाम देते हैं प्लास्टिसाइजर्स, ठीक है। क्लियर। यानी कि कुछ प्लास्टिक्स क्या होते हैं, इजीली सॉफ्टन उनको नहीं किया जा सकता ऑन हीटिंग, तो हम उसमें क्या करते हैं, उनको सॉफ्ट बनाने के लिए केमिकल सब्सटेंस डालते हैं। उन केमिकल सब्सटेंसेस को क्या नाम दिया जाता है, प्लास्टिसाइजर। क्लियर, ओके। अब जो नेक्स्ट है फोर्थ, थर्मोसेटिंग। जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर होते हैं वो क्या होते हैं, सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होते हैं, जिनका जो मॉलिक्यूलर मास है वो भी कम होता है। मैंने क्या बोला, देखो थर्मोसेटिंग जो सब्सटेंस होंगे वो सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होते हैं, उनका मॉलिक्यूलर मास भी कम है। इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर इनको एक बार हमने हीट किया, ठीक है, फिर कूल किया,
तो रिजिड हो गए। तो इसको बार बार हम क्या नहीं कर सकते, हीट करके बार बार इनको सॉफ्ट नहीं बनाया जा सकता, यानी कि ये जो रीयूज की जो इनकी प्रॉपर्टी है वो इनमें नहीं होती, ठीक है। इनको सिर्फ सिंगल एक ही बार में यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बेकेलाइट, ठीक है, बेकेलाइट का हम मोनोमर यूनिट कर चुके हैं। इसी का दूसरा नाम क्या था, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड। तो इसकी जो मोनोमर यूनिट थी वो क्या थी, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड को क्या बोला जाता है, मिथेनल। तो ये आपको करना है। यहाँ पे अपना हो चुका है टाइप्स ऑफ पॉलीमर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे करेंगे।